हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। आज का जो हमारा वीडियो है, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि कौन से जो साइंस है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, मींस ईच सूट क्या रिप्रेजेंट करता है। जो मैं आपको बताई थी कि वाटर साइन जो है कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस होता है। एयर साइन होता है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। अर्थ होता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और फायर होता है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। और फायर साइन क्लब कार्ड्स को रिप्रेजेंट करता है, क्लब कार्ड को रिप्रेजेंट करता है फायर साइन। और अर्थ एयर साइन जो है वो स्पेड रिप्रेजेंट करता है, एयर साइन। और वाटर साइन जो है वो हार्ट कार्ड रिप्रेजेंट करता है। और जो डायमंड है वो है अर्थ साइन, ये रिप्रेजेंट करता है। तो ये मैं आपको बताई थी। और आज मैं आपको बताऊंगी नंबर्स के मीनिंग, जो कार्टोमेंसी में नंबर के क्या सिग्निफिकेंस है। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे एस है, एस मीन्स वन। तो वन रिप्रेजेंट करता है कुछ बिगनिंग होने वाला है या कुछ एंड होने वाला है। तो क्योंकि सब चीज़ों का दो पहलू होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो ये एस रिप्रेजेंट करता है कुछ बिगनिंग होने वाला है या फिर कुछ एंड होने वाला है। और उसी तरह जैसे टू है, टू रिप्रेजेंट करता है दो लोगों को, मीन्स पार्टनरशिप रिप्रेजेंट करता है, या दो लोगों के बीच में सेपरेशन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चाहे वो कोई भी कार्ड आए, फिर हम बाद में देखेंगे कि कौन से कार्ड जो है सेपरेशन रिप्रेजेंट करते हैं। ज़्यादातर जो स्पेड कार्ड होते हैं वो सेपरेशन रिप्रेजेंट करते हैं। तो टू रिप्रेजेंट करता है पार्टनरशिप या फिर सेपरेशन। और जो थर्ड है थ्री रिप्रेजेंट करता है एक्सपेंशन, मीन्स जैसे टू रिप्रेजेंट कर रहा था पार्टनरशिप, दो लोगों के बीच में पार्टनरशिप। अब थ्री मतलब तीन हो गए, है ना, तीन लोगों के बीचों में पार्टनरशिप। मीन्स थ्री रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब जो आपका सर्कल है वो एक्सपैंड हो गया है, तो वो बताता है एक्सपेंशन या फिर ग्रोथ बताता है। और जो इसका नेगेटिव एस्पेक्ट है वो है लॉस, तो ये भी रिप्रेजेंट करता है। तो थ्री रिप्रेजेंट करता है एक्सपेंशन या लॉस, या ग्रोथ और लॉस। उसके बाद है फोर और फाइव। फोर रिप्रेजेंट करता है स्टेबिलिटी। जैसे कि एक बेड है, बेड के चार पाए होते हैं, ओके, तो वो स्टेबल रहता है। तब एक टेबल है, टेबल के चार पैर होते हैं, ओके, तो वो स्टेबल रहता है। तो उसी तरह ये जो फोर है, आप देख सकते हैं बॉक्स की तरह है, तो ये स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है फोर, या फिर इंस्टेबिलिटी। ठीक है, अगर जैसे ये नेगेटिव कार्ड है, जैसे फोर ऑफ स्पेड है, नेगेटिव कार्ड है, तो ये इंस्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फोर रिप्रेजेंट स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी। उसके बाद है फाइव। फाइव रिप्रेजेंट करता है एफर्ट और नो एफर्ट, एक्टिविटी और नो एक्टिविटी। तो फाइव रिप्रेजेंट करता है कि एफर्ट कितना कर रहे हैं उस सिचुएशन में, या एफर्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये भी रिप्रेजेंट करता है फाइव। तो फाइव रिप्रेजेंट करता है एफर्ट या नो एफर्ट। उसके बाद है सिक्स। जो सिक्स है, सिक्स जो कार्ड होता है वो कम्युनिकेशन का होता है या फिर इग्नोरेंस का होता है। मीन्स या तो आप कम्युनिकेट करेंगे या फिर उस पर्सन को इग्नोर कर देंगे, या किसी भी पैटर्न में। तो सिक्स का मतलब होता है कम्युनिकेशन या फिर नो कम्युनिकेशन, आप बोल सकते हैं। तो सिक्स का मतलब है कम्युनिकेशन या नो कम्युनिकेशन। देन उसके बाद है सेवन। तो सेवन रिप्रेजेंट करता है इम्प्रूवमेंट और स्टैग्नेशन। तो सेवन रिप्रेजेंट करता है या तो वो सिचुएशन इम्प्रूव हो रहा है या फिर वो रुका हुआ है, जैसे मीन्स एक ही जगह रुका हुआ है, कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, तो वो सेवन जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो सेवन के दो मीनिंग है, पॉजिटिव है इम्प्रूवमेंट, नेगेटिव है रुकावट या रुके रहना। देन है हमारे पास 8
9 और 10। तो 8 रिप्रेजेंट करता है बैलेंस। तो ये जो कार्ड होता है ये बैलेंस का कार्ड होता है और इसका नेगेटिव एस्पेक्ट होता है इम्बैलेंस। तो अगर 8 आया इसका मतलब है जो सिचुएशन है या तो बैलेंस्ड है या फिर इम्बैलेंस्ड है। फिर उसके बाद आता है 9। तो 9 जो कार्ड है वो है विश या डिसअपॉइंटमेंट। या तो 9 आया इसका मतलब उस पर्सन के मन में कुछ विश है या फिर वो उस सिचुएशन से बहुत डिसअपॉइंटेड है कि उसकी विश पूरी नहीं हुई। तो 9 रिप्रेजेंट करता है विश या डिसअपॉइंटमेंट। उसके बाद है 10। तो 10 रिप्रेजेंट करता है सक्सेस या फिर फेलियर, या ये भी रिप्रेजेंट करता है 10 एंडिंग या कंप्लीशन। ठीक है, या जो आपने सोचा था वो पूरी तरीके से अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गया या फिर वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। तो ये 10 रिप्रेजेंट करता है, तो उसे बोलते हैं सक्सेस पॉजिटिव में और या फिर फेलियर। तो ऐसे हम जो है नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं इन कार्टोमेंसी। तो हर डेक में जो होता है पॉजिटिव और नेगेटिव कार्ड्स होते हैं। तो हर डेक में जो होता है नेगेटिव और पॉजिटिव कार्ड्स भी होते हैं। अब वो देखते हैं, जैसे कि जो हार्ट कार्ड्स होते हैं वो ऐसे पॉजिटिव होते हैं और जो स्पेड कार्ड्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, जैसे कि 10 ऑफ स्पेड। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि फेलियर हुआ है, जैसे मैंने आपको 10 नंबर से बताया था सक्सेस या फेलियर। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है समथिंग फेल्ड। और पर अगर इसे कोई अच्छा कार्ड ऐसे कवर कर रहा है, आप रीडिंग कर रहे हैं और इसके 10 ऑफ स्पेड के बाद 10 ऑफ डायमंड आ गया, मींस बुरे के बाद अच्छा जो है, अगर आपको बहुत लॉस हुआ है फाइनेंशियली तो वो ओवरकम हो जाएगा, क्योंकि ये कवर कर रहा है 10 ऑफ डायमंड से। क्योंकि 10 जो है वो सक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ 10 हमें स्पेड भी आया है, डायमंड भी आया है, पर अगर ये उल्टा हुआ, ऐसे हुआ 10 ऑफ डायमंड और 10 ऑफ स्पेड, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास पहले बहुत पैसा था, फिर अचानक से कुछ हुआ, बहुत लॉस हो गया, तो ये अच्छे से बुरे की तरफ जा रहा है और यहाँ पर ये बुरे से अच्छे की तरफ जा रहा है। तो ऐसे भी हम कार्ड्स को रीड करते हैं। और जैसे कि और मैं आपको बता देती हूँ, जैसे जैक जो होता है, ठीक है, तो जैसे ये किंग ऑफ क्लब्स है और ये है जैक ऑफ हार्ट। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि किंग ऑफ क्लब जो है ये एक ऐसे पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फेस कार्ड्स के लिए मैं अलग से बताऊंगी, पर मैं ये ऐसे जनरल बता रही हूँ कि कभी कभी क्या होता है, ये इनके थॉट्स क्या है वो ये रिप्रेजेंट करता है, जैक से रिप्रेजेंट होता है। तो जैसे कि टैरो में होता है नाइट कार्ड जो होता है, सॉरी पेज कार्ड जो होता है, पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स होता है, जो कि बताता है कि मैसेंजर का कार्ड होता है। जब भी वो रीडिंग में आता है उसका मतलब होता है कि कोई मैसेज मिलने वाला है। तो उसी तरह इसमें भी होता है कार्टोमेंसी में, ये रिप्रेजेंट करता है कि वो पर्सन के थॉट्स बता रहा है। किंग ऑफ क्लब्स के थॉट्स है जैक ऑफ क्लब्स, और ये समटाइम्स रिप्रेजेंट करता है मैसेज। तो मैसेज रिप्रेजेंट करता है मीन्स फ्रेंडली मैसेज फ्रॉम समवन, तो ये रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह क्वीन का भी है, ऐसी सेम है। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी, और नेगेटिव कार्ड्स जो हैं वो देखते हैं कौन से हैं। जैसे 10 ऑफ स्पेड है, वो एक नेगेटिव कार्ड है। ज़्यादातर जो स्पेड कार्ड है वही सारे नेगेटिव हैं, बाकी पॉजिटिव कार्ड्स हैं 2 ऑफ स्पेड, 8 ऑफ स्पेड, एस ऑफ स्पेड और किंग ऑफ स्पेड, 7 ऑफ स्पेड, 4 ऑफ स्पेड, 5 ऑफ स्पेड, जैक ऑफ स्पेड, 3 ऑफ स्पेड और 6 ऑफ स्पेड। ये सब सारे जो है नेगेटिव कार्ड्स हैं। तो ये सारे नेगेटिव जो मैंने आपको नंबर्स का बताया आपको कि 2 मीनिंग होता है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे कि 6 ऑफ स्पेड, ये एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ। जैसे 6 ऑफ स्पेड है, तो मैंने बताया था आपको 6 का मतलब है कम्युनिकेशन और नो कम्युनिकेशन। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अभी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है
और जो भी पर्सन है वो सिचुएशन को इग्नोर कर रहे हैं और मूव आउट हो चुके हैं, वो और कम्युनिकेशन नहीं करना चाहते, तो ये तब आपका 6 ऑफ स्पेड से रिप्रेजेंट होगा। और पर जैसे मैंने आपको बताया, इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कार्ड अगर कवर कर रहा है इसको तो अलग मीनिंग होगा, मीन्स ख़राब से अच्छे की तरफ ये जाएगा। उसी तरह जैसे 3 बताई थी मैं आपको, एक्सपेंशन और लॉस, तो ये 3 जो है वो बता रहा है लॉस, सम काइंड ऑफ लॉस। और 5 ऑफ स्पेड, जैसे 5 का मैं आपको मतलब बताई थी कि एफर्ट या नो एफर्ट, तो ये पर्सन कोई एफर्ट नहीं कर रहा है और ये 5 से रिप्रेजेंट हो रहा है, 5 ऑफ स्पेड। 4 ऑफ स्पेड, स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी, तो 4 ऑफ स्पेड रिप्रेजेंट कर रहा है अनस्टेबिलिटी। देन 7 ऑफ स्पेड जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, 7 जो है वो इम्प्रूवमेंट या स्टैग्नेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। पर जो यहाँ पर है 7 ऑफ स्पेड जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो भी सिचुएशन है वो एक ही जगह रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा है और स्टैग्नेशन हो गया है। उसी तरह एस ऑफ स्पेड है, एस ऑफ स्पेड जो है वो इतना नेगेटिव कार्ड नहीं है। एस ऑफ स्पेड जो है वो बताता है बिगनिंग या एंडिंग, पर ये जो कार्ड है ये बताता है एंडिंग के बाद दोबारा रीबर्थ। जैसे कि मैंने कहा आपको, ये डेथ जो कार्ड होता है इसमें टैरो में वैसे ही होता है, एंड के बाद कुछ नया शुरू होना ये रिप्रेजेंट करता है। और भी इसके जो एस ऑफ स्पेड है इसका और भी मीनिंग है, जो मैं आपको जब मैं स्पेड का जो सीरीज़ करूँगी उसमें मीनिंग्स बताऊँगी, उसमें मैं आपको एस ऑफ स्पेड का भी मीनिंग बताऊँगी। और जैसे 8 नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है बैलेंस या इम्बैलेंस, तो इसमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है इम्बैलेंस। 2 जो है मैंने आपको बताया पार्टनरशिप या सेपरेशन, तो ये बता रहा है सेपरेशन। 10 जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें सक्सेस या फेलियर, तो ये फेलियर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे हम नंबर्स के थ्रू भी जो है कार्टोमेंसी में देखते हैं। तो आज का वीडियो यही था कि आप नंबर्स को कैसे रीड करते हैं और उनका मीनिंग क्या होता है, तो मैं आज के वीडियो में आपको ये बताई हूँ। तो अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो उसमें क्लिक करके जो फर्स्ट वाला वीडियो है जिसमें मैं हिंदी में कार्टोमेंसी के मीनिंग्स बता रही हूँ, आप देख सकते हैं। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी उसमें कि जो भी आपके प्रॉब्लम्स हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आगे का देखेंगे। थैंक यू।